अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। आई थिंक मेरी कमर में स्ट्रेन आ गया है, नस खिंच गई, पता नहीं कुछ तो हो गया, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ओह मैडम शायद आप गलत जगह पे आ गई हैं। देखिए, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, दिमाग का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट 2nd फ्लोर पे है। आपको वहाँ जाना चाहिए। नहीं 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 डॉक्टर, मुझे बहुत पेन हो रहा है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। दर्द के बारे में मेरी जान निकली जा रही है। आपको कुछ ऑइंटमेंट, कुछ ट्यूब, बाम कुछ भी दे दीजिए अभी के लिए, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। प्लीज डॉक्टर। ओके ठीक है, वेट। बहुत ही पेन हो रहा है। ये लीजिए मैडम और लगा लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, मुझे पेन हो रहा है, अभी बहुत हो रहा है, प्लीज आप ही लगा दीजिए। एक काम करता हूँ, मैं नर्स को बुला लेता हूँ, वो आपको बाम भी लगा देगी और आपको ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में भी ले जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज आप लगा दीजिए। ठीक है मैडम, मैं लगा देता हूँ। बताइए आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पर। ओके। ठीक है मैडम, थोड़ी देर में आपको आराम मिल जाएगा। अब सर, अभी भी पेन हो रहा है, थोड़ा सा और लगा दीजिए। बैठिए ना, बैठिए। थोड़ा और लगा दीजिए। आपके हाथों में ना सच में जादू है। अगर आप थोड़ा और बाम लगा देंगे तो मुझे और आराम मिल जाएगा। ओके, लगा देता हूँ। अब थोड़ा यहाँ पर भी। ये क्या किया आपने? आप कौन हो? डॉक्टर साहब, ऐसा मान लीजिए कि मैं आपके लिए एक बुरी खबर हूँ। कितनी अच्छी फोटो है, देखिए, अच्छी फोटो है ना? ये फोटो जब मेडिकल एसोसिएशन वाले देखेंगे बहुत अच्छी लगेगी। नहीं मैम, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम। अगर आप ऐसा करेंगी तो मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता है, मेरी नौकरी जा सकती है। मैडम प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप बताइए ना, आप जो भी कहेंगी, जो भी बोलेंगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ मैडम। डॉक्टर सक्सेना, आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक नॉर्मल इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाए तो उसका क्या होगा? मैडम, अगर किसी नॉर्मल इंसान को ये इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं तो उसका दिमाग हमेशा के लिए अस्थिर हो सकता है। ईईजी की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो उसे हो क्या जाता है? क्यों बार बार ऐसे बिहेव करने लगती है? आकाश, मैं तुम पर बहुत भरोसा करके उसे यहाँ पे लाया हूँ। Just calm down, वरना
देखो, फिलहाल मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत जल्द इसका जवाब मैं ढूंढ के रहूंगा। शाम तक कुछ रिपोर्ट्स आनी है, बस उन्हें आ जाने दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दो यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, तुम्हारे घर वाले मुझे जितना भी बुरा समझे वरदान, लेकिन दिल तो मेरे भी सीने में है ना। मुझे केतकी की बहुत चिंता हो रही थी और मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उसको फिर से दौरे पड़े थे। तुम ठीक तो हो ना शोना? शायद मैं इस दुनिया की पहली लड़की होंगी जो अपने होने वाले पति की वाइफ के लिए मंदिर में प्रार्थना करके आई। और देखो, प्रसाद भी लेकर आई। क्या करूं, मुझसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। लेकिन जो मैं एक बात कहूं, केतकी का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे नहीं लगता कि आकाश के बस की बात है ये केस हैंडल करना। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि उसने ये केस सिर्फ इसलिए लिया है जिससे वो केतकी के करीब रह सके। तुम खुद ही सोच के देखो, जब भी वो केतकी का चेकअप करता है तो तुम्हें कमरे से बाहर क्यों भेज देता है? चेकअप करने के बहाने वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है और तुम्हारे सामने केतकी के करीब जाना चाहता है। मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है कि इन सब के बीच में फंस रही है तो बेचारी केतकी। और मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा डर है वो है कि जब केतकी को दौरे पड़ते हैं तो कहीं वो उस हालत में खुद को कुछ ना कर बैठे। मुझे लगता है कि हमें केतकी का केस ना किसी सीनियर डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। वैसे मैंने पता किया है, डॉक्टर सक्सेना यहाँ के बेस्ट साइकियाट्रिस्ट हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं, बस आप एक बार कह दीजिए कि मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी। मुझे केस डॉक्टर आकाश के अंडर से आपके नाम में ट्रांसफर करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। डोंट वरी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप एक काम कीजिए, इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए जिस पर लिखा है कि आप अपनी वाइफ का केस मेरे नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक हो जाएगी वो। थैंक यू। थैंक यू। सक्सेना, वरदान, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि डॉक्टर सक्सेना कितना घटिया इंसान है। उसके ऊपर पहले से न जाने कितनी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। मैं अपना फैसला कर चुका हूं और तुम्हारी देखरेख में आज जो केतकी को दौरा पड़ा ना, मेरी राय तुम्हारे बारे में सही थी। तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वरदान, मेरा भरोसा करो या मत करो मुझे फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन इस लड़की की बातों में आके ना तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पछताओगे यार तुम। एक मिनट, तुम मुझे क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? और वरदान कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मेरी बातों में आ जाएगा। वरदान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। केतकी डॉक्टर सक्सेना के अंडर में सेफ नहीं है। तुम तो यही कहोगे, क्योंकि तुम्हें केतकी की भलाई से कोई मतलब है ही नहीं। तुम बस डॉक्टर होने का फायदा उठाकर केतकी के करीब रहना चाहते हो, है ना? मुझे तरस आ रहा है तुम्हारी सोच पे। समझने की कोशिश करो वरदान। ये मैं अगर चाहूं ना तो तुम्हें अभी के अभी ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं, लेकिन इस समय मेरी पत्नी को मेरी जरूरत, इसीलिए तुम बच गए। चलो बिलिंग डिपार्टमेंट में जाके ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट सबमिट करना। वरदान मेरी बात सुन। हाँ सुनो। जी ये सर। डॉक्टर सक्सेना को कहीं देखा है? जी सर, वो प्रोसीजर रूम में है और उनके किसी पेशेंट का शॉक ट्रीटमेंट होने वाला है, उसी की तैयारी के लिए गए हैं। शॉक ट्रीटमेंट? जी सर। हेलो, मैं डॉक्टर आकाश बोल रहा हूँ। आज जो पेशेंट शॉक ट्रीटमेंट के लिए पोस्टेड है, उनका नाम क्या है? व्हाट? नहीं वरदान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने ईगो के चक्कर में तुम केतकी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कुछ तो करना होगा मुझे, कुछ तो करना होगा मुझे। केतकी? केतकी? सिस्टर, ये बेड पे यहाँ केतकी तिवारी नाम की पेशेंट थी, वो किधर गई? अरे अभी 5 मिनट पहले तो मैंने इन्हें यहीं पर देखा था, और अभी तो इनका कोई टेस्ट भी नहीं है। कहाँ जा सकती हैं? केतकी? अगर केतकी नहीं मिली तो इलेक्ट्रिक शॉक दिलाकर उसे पागल करने के प्लान का क्या होगा? केतकी? I'm sorry.
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। डॉक्टर आकाश, हम ये क्या कर रहे हैं? हम केतकी को उसी के पति से कैसे छुपा के रख सकते हैं? मजबूरी है सिस्टर, इसलिए करना पड़ रहा है। वो लोग केतकी को शॉक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं और आज की डेट में शॉक ट्रीटमेंट सिर्फ उसको देते हैं जो बिल्कुल भी काबू में ना रहे। शॉक ट्रीटमेंट से केतकी का दिमागी संतुलन भी हिल सकता है। तो मुझे शक है कि ये डॉक्टर सक्सेना और कालिंदी मिले हुए हैं, तभी वरदान ने ये केस डॉक्टर सक्सेना को दे दिया। पर डॉक्टर, हम केतकी को ऐसे कब तक छुपा कर रख पाएंगे? पता नहीं, लेकिन वरदान हमारी बात नहीं समझेगा। हमें केतकी को किसी भी तरीके से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। मैं नीचे जाके गाड़ी निकालता हूँ, आप 5 मिनट में केतकी को लेके वहां आइए। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। केतकी यहाँ है वरदान। नहीं वरदान, जाओ मेरे रास्ते से। मैं तुम्हें केतकी की जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगा। क्यों? क्यों? क्या लगती है तेरी? प्यार है तो उसका? बोल। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपनी पत्नी के बारे में ऐसी घटिया बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? जब तुझे दूसरे की बीवी को देखते हुए शर्म नहीं आती ना, मुझे सच बोलने में भी नहीं आती। वरदान, I'm warning you, अपनी घटिया जुबान बंद रखो वरना क्या? तेरे जैसा कायर क्या कर लेगा? अगर तुझ में हिम्मत होती ना तो तू मान लेता कि हाँ करता था प्यार उससे मैं। वो कॉलेज के दिनों की बात थी। आज मेरे और केतकी के बीच में सिर्फ दोस्ती है और दोस्ती के सिवा कुछ नहीं। शायद उसी कॉलेज के प्यार की वजह से मैं उसे समझ पाया कि कितनी अनमोल है वो। अरे छाती ठोक के कहता हूं कि तू उसके लायक ही नहीं है। वरदान तिवारी, she deserves better। थोड़ी मार खाने तो डॉक्टर आकाश को। इसी की वजह से एक पूरी रात जेल में गुजारी थी। दोबारा हिम्मत नहीं मत करना मेरे पत्नी के करीब आने की। वरदान, मत करो ऐसा। अरे केतकी को कोई सीरियस बीमारी नहीं है, उसे प्लीज इलेक्ट्रिक शॉक मत दिलवाना वरदान, प्लीज मत करो ऐसा। पर इलेक्ट्रिक शॉक की क्या जरूरत है? देखिए, आपकी वाइफ को एडवांस साइकोसिस सिम्टम्स हैं।
और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, शॉक थेरेपी। अगर उन्हें ये ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उनकी दिमागी हालत हमेशा के लिए अनस्टेबल रहेगी और उनसे हमेशा परिवार को भी खतरा रहेगा। और ऐसे पेशेंट खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसे पेशेंट अपनी जान तक भी ले लेते हैं। एक बात याद रखिए मिस्टर तिवारी, अगर आपने अपनी वाइफ को यह ट्रीटमेंट अभी नहीं दिया तो वो कभी ठीक नहीं होगी और उसकी हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, आप। डॉक्टर साहब, आप ज्यादा जानते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप करिए। मेरी बीवी को कोई शॉक नहीं दिया जाएगा। और केतकी की केस हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया जाए। उसकी ब्लड रिपोर्ट में एक केमिकल बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया गया है। आंटी, मुझे लगता है कि कोई जानबूझ के उसे वो केमिकल दे रहा है। केतकी का तो कोई दुश्मन नहीं। मेरी आंखों के सामने कैसा दुश्मन है? कालिंदी। ठीक, अगले 24 घंटे तक मैं खुद को कमरे में बंद रखूंगी। केतकी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी और उसके बाद अगर केतकी को दौरे पड़ते हैं तो उसकी हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ।